आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो कहानी सामने आई है वो चौंका देने वाली है। दरअसल रायपुर के खरोड़ा में 16 साल की नाबालिग जिसका नाम मुस्कान ढीवर था और वो 10वीं की छात्र थी, उसकी चाकू और पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। ये था कि उसको कि ये किसी और अन्य लड़के से इसके द्वारा बातचीत की जाती है, जिसके लिए वो बार बार उसको मना करता था। उसी बात को लेकर उस दिन विवाद हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप उसने उसकी हत्या कर दी थी। और चूंकि परिवार के साथ में आना जाना रहता था, इसलिए परिवार वालों ने कभी इस बात पर शक नहीं किया, ना ही कभी इसकी कोई पुलिस कुछ न कहीं उन्होंने दी। दरअसल साहिल को मुस्कान के ऊपर शक था कि मुस्कान किसी और से बातचीत करती है, उसका अफेयर किसी और के साथ है और लगातार उनके बीच बातचीत होती है। इस शक की वजह से साहिल ढीवर ने मुस्कान की हत्या की साजिश रच डाली। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है जिनमें खामोशी भी चीख उठती है। जब अपनों का भरोसा टूटता है तो हर सन्नाटा गवाही बन जाता है। ऐसी एक दर्दनाक घटना घटी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां एक मासूम की जिंदगी समय से पहले ही थम गई। न जाने मुस्कान ने क्या क्या सपने देखे होंगे, अपने परिजनों के लिए क्या क्या सपने बुने होंगे, पर मुस्कान के जाने के बाद उसके परिजनों के चेहरे से भी मुस्कान रूठ गई। एक शक की वजह से मुस्कान की निर्मम हत्या कर दी गई और उसके परिजनों से मुस्कान को छीन लिया गया। नमस्कार, मेरा नाम लाभेश घोष है। आपको बीते दिनों हमने एक खबर बताई थी जहां पर एक नाबालिग किशोरी की हत्या करके खेत में फेंक दी गई थी। उस मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो कहानी सामने आई है वो चौंका देने वाली है। दरअसल रायपुर के खरोड़ा में 16 साल की नाबालिग जिसका नाम मुस्कान ढीवर था और वो 10वीं की छात्र थी, उसकी चाकू और पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। 26 जून की बात है ये। 27 जून को उसकी बॉडी मिली थी। खरोड़ा थाना क्षेत्र के बेलदार सिवनी गांव के तोर्रा तालाब के पास किशोरी की खून से सनी लाश मिली थी। पुलिस ने मुस्कान के हत्यारों को अब खोज निकाला है। आरोपी का नाम साहिल ढीवर है और 20 साल उसकी उम्र है और पुलिस ने उसे गोंडिया महाराष्ट्र से पकड़कर हिरासत में लिया है। आरोपी मूलतः बलौदा बाजार का रहने वाला है और बताया यह जा रहा है कि मुस्कान ढीवर और आरोपी साहिल ढीवर दोनों रिश्तेदार हैं और दोनों प्रेम प्रसंग यानी कि रिलेशनशिप में भी थे। पर ऐसा क्या हुआ कि साहिल ने मुस्कान की जान ले ली? दरअसल साहिल को मुस्कान के ऊपर शक था कि मुस्कान किसी और से बातचीत करती है, उसका अफेयर किसी और के साथ है और लगातार उनके बीच बातचीत होती है। इस शक की वजह से साहिल ढीवर ने मुस्कान की हत्या की साजिश रच डाली और मौका पाते ही उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि 26 जून को जब हल्की बारिश हो रही थी, साहिल मुस्कान के घर पहुंचता है और उसको अपने साथ घुमाने ले जाता है। वो तोर्रा तालाब जो खरोड़ा के बेलदार सिवनी गांव के पास तोर्रा तालाब के पास पहुंचता है, वहां पर उसे चाकू से हत्या करता है, फिर उसके सर पर पत्थर कुचलकर वहां से फरार हो जाता है। क्योंकि वो दोनों रिश्तेदार थे इसलिए घर वालों को भी शक नहीं हुआ। पर जैसे देर रात तक मुस्कान घर नहीं लौटी, घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की और अगले दिन 27 जून को 12 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि तोर्रा तालाब के पास खेत में एक नाबालिग किशोरी का शव मिला है। शव की पहचान मुस्कान ढीवर के रूप में होती है। जिसके बाद पुलिस की खोजबीन शुरू होती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है, घर में पूछताछ किया जाता है, तो ये पता चलता है कि मुस्कान साहिल के साथ बाइक पर 26 तारीख को निकली थी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मुस्कान एक लड़के के साथ बैठे हुए जा रही है, उसकी पहचान साहिल ढीवर के रूप में हुई है और वापसी में वो लड़का अकेले है। घटना को अंजाम देने के बाद साहिल ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर और भाटापारा के स्टेशन में अपनी गाड़ी रखकर वहां से फरार हो गया। आरोपी साहिल ने एक गलती कर दी। जहां पर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, वहीं से थोड़ी दूर साहिल का गमछा और चप्पल पड़ा हुआ मिला। इस हत्याकांड में कैसे एक शक ने, एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी, वो भी इस शक में कि वो किसी और लड़के से बातचीत करती थी। छत्तीसगढ़ में लगातार प्रेम प्रसंग में हत्या जैसे वारदात सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठता है। पर ये उस समाज पर भी सवाल उठाता है कि हमारा समाज कितना असंवेदनशील और कितना आतुर हो गया है और कितना आक्रामक हो गया है कि किसी भी बात में लोग हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए उतारू रहते हैं। छत्तीसगढ़ में बदलते क्राइम पैटर्न को लेकर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। आगे देखिए कि विधानसभा सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा। विगत सप्ताह थाना खरोरा के सिवनी बेलदार सिवनी ग्राम में एक नाबालिग की हत्या हुई थी, नाबालिग युवती की, और उसमें सकलोर थाना सुहेला जिला बलौदा बाजार के निवासी साहिल ढीवर पिता राजेश ढीवर को गिरफ्तार आज किया गया है, जो
की घटना के पश्चात से ही फरार था। एक्चुअल में पूर्व में भी विवेचना के दौरान ये तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया था कि साहिल जो है वो मृतिका के रिलेशन में है और ये लोग एक ही परिवार का पारिवारिक संबंध होने के बाद इनमें आपस में प्यार प्रेम मोहब्बत के संबंध को ये साहिल जो है वो मानता था और उसके ये था कि उसको कि ये किसी और अन्य लड़के से इसके द्वारा बातचीत की जाती है, जिसके लिए वो बार बार उसको मना करता था। उसी बात को लेकर उस दिन विवाद हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप उसने उसकी हत्या कर दी थी। और चूंकि परिवार के साथ में आना जाना रहता था, इसलिए परिवार वालों ने कभी इस बात पे शक नहीं किया, ना ही कभी इसकी कोई पूर्व सूचना कहीं पे इन्होंने दी। और घटना के बाद जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और पुलिस के द्वारा विवेचना किया गया, आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। आरोपी को ट्रैक किया जा रहा था, 2-3 टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए बनाया गया था और आरोपी साहिल जो है वो लगातार तब से सफर ही कर रहा था, वो एक जगह स्थायी नहीं रहा। उसको ट्रैक करते करते आखिरकार उसको दुर्ग के पास में से गिरफ्तार किया गया है और आज इसमें वैधानिक कार्रवाई संपादित करने के बाद उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।